टॉपिक शुरू करते हैं। आज हमारा जो नॉलेजेबल टॉपिक है वो है गाउट, मतलब आज हम गठिया के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज का हमारा ये जो वीडियो है ये एल्डर्स के लिए है, क्योंकि ज़्यादातर ये समस्या हमारे बुज़ुर्गों को ही होती है। बढ़ती एज वाले लोगों को इस समस्या का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है। तो चलिए हम ये वीडियो शुरू करते हैं। तो गठिया गाउट होता कैसे है? एक तत्व होता है, एक एलिमेंट प्यूरिन जिसे कहते हैं, जो कि खाने पीने की चीज़ों में पाया जाता है, स्पेशली नॉन वेजिटेरियन चीज़ों में ज़्यादा पाया जाता है, जैसे मटन। तो ये जो प्यूरिन होता है, जब हमारे खाने पीने की चीज़ों में ये प्यूरिन हमारे बॉडी के अंदर इंटर करता है तो इसे यूरिक एसिड में ब्रेक डाउन कर दिया जाता है। हमारी बॉडी इसे यूरिक एसिड में तोड़ देती है और ये जो यूरिक एसिड होता है ये हमारे ब्लड में मिक्स हो जाता है। तो हमारे जब ब्लड के अंदर ये यूरिक एसिड मिल जाता है तो जहाँ जहाँ पर भी हमारा ब्लड पहुँचता है उन हिस्सों में यूरिक एसिड भी ब्लड के साथ जाता है। तो जब ये नॉर्मल होता है, तो जब इस ब्लड का फिल्ट्रेशन किडनी के थ्रू होता है और जो बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो बाहर निकाल दिया जाता है, उस वक्त जो यूरिक एसिड होता है वो भी जो एक्स्ट्रा अमाउंट में होता है वो बॉडी से यूरिन के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन जब हमारी बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने लगती है, ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उस वक्त किडनियाँ इसे बाहर नहीं निकाल पाती है, क्योंकि किडनी का जो फंक्शन होता है वो एक नॉर्मल सिचुएशन तक होता है। लेकिन जब ज़रूरत से ज़्यादा फंक्शन बढ़ जाता है तो फिर किडनी अपना काम करना बंद कर देती है और ऐसी कंडीशन में फिर जो यूरिक एसिड होता है वो किडनी वापस ब्लड में भेज देती है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट में होता है। तो ये वापस हमारे ब्लड में चला जाता है और ब्लड में इसकी मात्रा फिर से बढ़ जाती है। तो होता क्या है, अब ब्लड तो अपने साथ इस यूरिक एसिड को हर जगह लेके नहीं जा सकता इतना सारा, क्योंकि उसे तो और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो ब्लड इससे पीछा छुड़ाने के लिए, इस यूरिक एसिड से अपने आप को पीछा छुड़ाने के लिए इसे कहीं पर छोड़ के आना चालू कर देता है। जैसे हम जब छोटे रहते हैं और हम गेम खेलते हैं तो हम कैसे हमारे दोस्तों को किसी जगह पे छुपा देते हैं और उन्हें फिर कहीं पे चुपके से छोड़ के और हम भाग के आ जाते हैं, फिर वो हमें ढूंढने लगते हैं। बस उसी तरीके से यहाँ पर भी होता है, जब ब्लड के साथ ज़बरदस्ती एक्स्ट्रा यूरिक एसिड को भेज दिया जाता है तो ब्लड भी इससे पीछा छुड़ाने के लिए इसे कहीं पर भी छोड़ना शुरू कर देता है। तो ये इसे छोड़ता कहाँ है? ऑब्वियसली ये इसे वहाँ पर छोड़ेगा जहाँ पर थोड़ी बहुत जगह होगी प्रेजेंट, वहाँ पर इस यूरिक एसिड को ये ब्लड धीरे से छोड़ के आ जाता है। तो बायोलॉजिकली अगर हम इसे देखें तो थोड़ी बहुत जो गैप होती है या अपनी जगह जहाँ पर यूरिक एसिड बना पाता है वो जगह होती है जॉइंट्स। जब दो हड्डियाँ आपस में मिलती है वहाँ पर थोड़ी बहुत स्पेस बना के और ये यूरिक एसिड अपने आप को रख लेता है और अपने आप को जमा करने लग जाता है। तो जो हमारी हड्डियों के जॉइंट्स होते हैं वहाँ पर ब्लड धीरे से इस यूरिक एसिड को छोड़ के आ जाता है और धीरे धीरे वहाँ पर ये यूरिक एसिड जमा होने लग जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो बारीक बारीक जो जॉइंट्स होते हैं उनमें गठाने पड़ने लग जाती है और एक उभार सा नज़र आने लग जाता है, तो जिसे हम टॉफ़ी कहते हैं। तो इस तरीके से यूरिक एसिड का पूरा मैकेनिज्म चलता है जब यूरिक एसिड हमारी बॉडी में बढ़ जाता है। तो अब होता क्या है, ब्लड तो चला गया उसको छोड़ के, अब यूरिक एसिड क्या करेगा? तो वहाँ पर जो यूरिक एसिड है वो धीरे से इकट्ठा होके और हार्ड होने लग जाएगा, उसके बारीक बारीक क्रिस्टल जमा होने लग जाएंगे जो कि एक स्ट्रॉन्ग सा शेप बना लेता है, जिसकी वजह से जो हमारे जॉइंट्स होते हैं ना उनमें हमें गोल गोल उभार नज़र आने लगते हैं। हमारे हाथ पैरों के जो शेप है वो बिगड़ने लग जाते हैं, क्योंकि ये कुछ तो भी किसी भी तरीके से जमा हो जाता है तो शेप बिगड़ जाता है हाथ पैरों का। बहुत ही दर्द होने लगता है, क्योंकि उसकी वजह से जो आसपास के जो स्ट्रक्चर होते हैं उनके ऊपर दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से वहाँ पर इन्फ्लामेशन होने लग जाता है। इन्फ्लामेशन मतलब दर्द होता है, लालपन आ जाता है, बहुत ही बर्निंग होने लगती है, इचिंग होती है उन जगहों पर, बहुत ही सूजन सी रहती है, दर्द आ जाता है उस जगह पे। और जहाँ पर भी गाउटी डिपोजिशंस होते हैं, जो यूरिक एसिड जमा होता है, वो जगह पूरी शाइन करने लग जाती है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है, स्किन बहुत टाइट हो जाती है और शाइनी हो जाती है वो जगह। तो इस तरीके से यूरिक एसिड का डिपोजिशन होने लग जाता है।
तो मैंने आपको सारे सिम्टम भी बता दिए हैं कि क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। हाथ पैर डिफॉर्म्ड हो जाते हैं, उनमें डिफॉर्मिटीज़ आ जाती है, टेढ़े मेढ़े दिखने लगते हैं, दर्द होने लग जाता है, और जब आप यूरिन पास करने के लिए जाते हैं तो आपका यूरिन भी बहुत ज़्यादा पंजेंट स्मेल करता है। क्यों करता है? क्योंकि मैंने अभी बताया था कि किडनी एक्सक्रीट कर देती है वेस्ट मटेरियल को, तो किडनी कोशिश तो करती है कि थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा यूरिक एसिड जो है उसे मैं बाहर निकाल दूं, तो वो जो थोड़ा बहुत होता है वो तो बाहर आता है, उसी वजह से हमारा जो यूरिन होता है वो बहुत ही गंदा स्मेल करने लग जाता है, क्योंकि यूरिक एसिड का लेवल उसमें बढ़ा हुआ पाया जाता है नॉर्मल से ज़्यादा। और फिर जब किडनी जो नहीं कर पाती है उसे वो ब्लड के साथ भेज ही देती है। तो इस तरीके से सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। अब अगर हम देखें कि इसकी वजह क्या है, तो वजह मैंने बताया आपको कि प्यूरिन का एक्स्ट्रा हमारी बॉडी में एंटर करना। प्यूरिन नॉन वेजिटेरियन चीज़ों में बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, इसीलिए हमें प्यूरिन की डाइट हमें थोड़ी सी कम लेना है अगर हमें गाउट की समस्या है तो। दूसरा कारण है एक्सेसिव एक्सरसाइज। बहुत ज़्यादा जो एक्सरसाइज करते हैं उन लोगों में भी गाउट होने की समस्या देखने को मिलती है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं हेवी, कई बार वो अपने हाइड्रेशन के ऊपर ध्यान नहीं देते। हाइड्रेशन मतलब पानी पीना, पानी की कमी हो जाती है उनके शरीर में, वो बहुत ज़्यादा पानी को इग्नोर करते हैं, जिसकी वजह से जो पानी नहीं होगा तो किडनी फिल्टर किसे करेगी, और जब किडनी फिल्टर नहीं करेगी और आप प्यूरिन खाते जा रहे हो उधर से, तो प्यूरिन फिर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर ज़्यादा पानी पियोगे तो किडनी ज़्यादा एक्सक्रीट आउट करेगी बॉडी से उसे, तो लेकिन जब पानी ही नहीं रहेगा तो वो फिर से ब्लड के हवाले कर दिया जाएगा यूरिक एसिड। तो इसी तरीके से आपको डिहाइड्रेशन की वजह से भी गाउट हो सकता है। तो इसीलिए एक्सरसाइज करने वालों को स्पेशली अपना हाइड्रेशन बहुत ही मेंटेन रखना चाहिए। उन्हें पानी का अमाउंट ज़रूरत से थोड़ा सा ज़्यादा पीना चाहिए। एक ये कारण हो गया। दूसरा ओबेसिटी। जो लोग मोटे रहते हैं उनके काम धंधे करने की जो क्षमता होती है वो बहुत ही कम होती है, बहुत ही स्लगिश होती है, तो उनकी किडनियां भी फंक्शन प्रॉपरली नहीं करती है, तो वो थोड़ा सा भी ओवरलोड उठा नहीं सकती है, जिसकी वजह से उन लोगों में प्यूरिन का डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। एक है मीनोपोजल एज। जब महिलाओं में मीनोपोजल एज आती है, जब उनके 45-50 के अराउंड जब वो होती है, उनके पीरियड्स जाने वाले रहते हैं, उस वक्त हार्मोनल इम्बेलेंस बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से प्यूरिन का जो मेटाबॉलिज्म है वो ठीक से हो नहीं पाता है, तो इस वजह से उनमें भी गाउट की समस्या होने के चांसेस बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो ये सारे मैंने आपको कारण बता दिए हैं। तो अब हम देख लेते हैं इसका मैनेजमेंट हमने यही होगा कि हमें अपनी डाइट को कंट्रोल करना चाहिए। प्यूरिन वाली डाइट हमें नहीं लेना है। एक्सरसाइज के दौरान हमें हाइड्रेशन का ध्यान रखना चाहिए। ओबेज लोगों को एक्टिव रहना चाहिए। वज़न को कम करने की पूरी कोशिश करना चाहिए। जो फीमेल्स होती है उन्हें प्रॉपर रेस्ट करना चाहिए। मेनोपॉजल एज में प्यूरिन वाली डाइट का थोड़ा इंटेक कम करना चाहिए। तो इस तरीके से हमने सारे इसके यूजेस देख लिए हैं, हमने मेंटेनेंस भी देख लिए हैं। अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी होम्योपैथिक दवाइयाँ होती है जो कि गाउट में हेल्प कर सकती है। तो जो सबसे पहले नंबर पर जो दवाई है वो है अमोनियम बेंजोइकम। अमोनियम बेंजोइकम एक ऐसी मेडिसिन है जिसमें पेशेंट को जब गाउट होता है तो उसके साथ ही उसके यूरिन में एल्ब्यूमिन का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा होने लगता है। मतलब यूरिक एसिड के साथ साथ उसके जो यूरिन में प्रोटीन का लेवल है वो भी बढ़ जाता है और यूरिन का कलर हल्का सा डस्की वाइट सा दिखाई देने लगता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम पेशेंट को अमोनियम बेंजोइकम मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं तो बहुत ही जल्दी हमें इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। एक मेडिसिन है अमोनियम फॉस। अमोनियम फॉस मेडिसिन हम उन पेशेंट को देते हैं जिनमें गाउट की समस्या होने के साथ साथ ही जॉइंट्स में पेन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही कटिंग पेन होता है, उनकी हड्डियां बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लग जाती है। तो इस तरीके की समस्या होने पर हम पेशेंट को स्वेलिंग बहुत बढ़ जाती है, अमोनियम फॉस मेडिसिन के कुछ डोजेस प्रिस्क्राइब करेंगे जिसकी वजह से उनको समस्या में धीरे धीरे से आराम पड़ने लगेगा। एक बहुत ही फेमस मेडिसिन है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड मेडिसिन का नाम सबसे पहले याद आता है जब हम गाउट की बात करते हैं। इसमें इसका जो प्रोमिनेंट सिम्टम होता है वो है इसका यूरिन। बेंजोइक एसिड की जो मेडिसिन है उसमें जो यूरिन होता है वो बहुत ही ज़्यादा पंजेंट स्मेलिंग होता है, बहुत ही ज़्यादा उसमें से गंदी सी स्मेल आने लगती है। तो हल्की सी मीठेपन पर और हल्की सी पंजेंट सी स्मेल होती है।
और जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो ऐसी कंडीशन में हम पेशेंट को बेंजोइक एसिड प्रिस्क्राइब करेंगे लोअर पोटेंसी में, जिससे धीरे धीरे कि पेशेंट की प्रॉब्लम सॉल्व होने लग जाती है। एक मेडिसिन है कॉल्चिकम। कॉल्चिकम मेडिसिन हम गाउट में तब दे सकते हैं जब पेशेंट को गर्मियों के दिनों में, समर वेदर में समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हो, बहुत ज़्यादा डिपोजिशन होने लगता हो, दर्द बहुत बढ़ जाता हो ऐसी कंडीशन में, और साथ ही पेशेंट को डायरिया वोमिटिंग की समस्या भी होती हो। तो ऐसे समय में हम पेशेंट को कॉल्चिकम मेडिसिन के कुछ डोजेस देंगे, जिससे कि पेशेंट को धीरे धीरे फ़ायदा होने लग जाता है। तो ये सारे मैंने आपको पैथोफिजियोलॉजी बता दी, उसके कारण बता दिए, आपको मैनेजमेंट और होम्योपैथिक दवाइयाँ बता दी है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए या किसी को गाउट की समस्या है तो हमने हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करके रखा है, आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।